नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इस पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हरियाणा में जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों पे पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है चुनाव लड़ने का, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंस जो उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार इस पे चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से कितनी महिलाएं हैं। जो मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और किस पार्लियामेंट्री सीट पे कितनी महिलाओं ने नामांकन दिया और कितनी महिलाएं लड़ रही हैं, चुनाव जो लड़ रही हैं, इस बात पे फोकस रहेगा। दूसरा ये है कि इसमें पुरुष उम्मीदवारों की भागीदारी कितनी है, ये भी रहेगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं चुनाव की भागीदारी की बात करते हैं चुनाव में, तो मैं समझता हूँ बहुत पीछे की बात होती है कि उनको कहाँ रखा जाए, उनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ये एक विश्लेषण मैंने किया है 10 सीट को लेके, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो 2024 का जो कल 5वां चरण कंप्लीट हुआ है 30 मई को, आज 21 मई है। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होगा, इवन पंजाब में चुनाव होगा, इवन चंडीगढ़ की एक सीट पर चुनाव होगा। तो अभी हम पहले बड़े भाई की बात कर लेते हैं। तो आज बड़े भाई यानी कि पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में 13 सीटें हैं, तो उसमें से 13 सीट पे केवल 6 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। अब ये ध्यान रखिए, 65 कैंडिडेट में 6 जो फीमेल हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं हरियाणा में टोटल जो कैंडिडेट हैं, उनमें से दोनों का अनुपात अगर हम देखते हैं तो 208 जो मेल कैंडिडेट हैं और केवल 15 जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं। तो इसमें जो 223 जो कैंडिडेट हैं, उसमें से जो मुख्य जो दल हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पे एक सीट सुरक्षित जो सीट है अम्बाला, उस पे बंतो कटारिया जी को टिकट दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो बंतो कटारिया जी रतनलाल कटारिया की वाइफ हैं, जो पिछले दिनों अपनी लंबी बीमारी के कारण हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके परिवार में उनकी वाइफ को ये टिकट दिया गया है। तो 10 में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को दी है, वो भी एक परिवार की महिला को दी है, जो उनके जो हस्बैंड है वो 2 टाइम लगातार इस सीट पे बड़े मार्जिन के साथ अम्बाला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे रहे, माननीय सांसद रहे। मतलब कि 3.5 लाख की लीड है अम्बाला में बीजेपी एंड कांग्रेस की। और तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है अम्बाला में। तो यहाँ पे एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, 10 में से एक सीट। और वही कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है कि उसमें से कुमारी शैलजा जी को टिकट दिया है सिरसा से। सिरसा जो सीट है वो भी सुरक्षित सीट है, यानी सुरक्षित माने कि आरक्षित सीट है, एससी समुदाय के लिए सीट है। एससी समुदाय का जो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा में वो 20% है। तो उस बिहार पे 2 सीटें हैं। तो उसमें कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ 2 महिलाएं और हैं, एक ही फैमिली की। हिसार जो लोकसभा सीट है, तो हिसार जो लोकसभा सीट पे नैना चौटाला जी और दूसरी जो है सुनैना चौटाला जी। तो ये एक ही परिवार की हैं।
अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कुरुक्षेत्र से उनकी वाइफ हैं, और जो दुष्यंत चौटाला जी हैं जो पूर्व में हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम हैं और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी माताजी चुनाव लड़ती हैं हिसार से। और इसमें जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, दोनों की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये जो दो पार्टी हैं, इंडियन नेशनल लोक दल, ये क्षेत्रीय दल भी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड है। लेकिन जजपा जो जननायक जनता पार्टी है वो अक्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिला है, क्योंकि पहले ही इन्हें चुनाव लड़ा और 14% जो वोट बैंक हासिल किया स्टेट में, तो उसको स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने दिया। तो उसमें से 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की उम्मीदवार हैं और एक क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी की उम्मीदवार है, एक अक्षेत्रीय की भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि उसने अपने 10 कैंडिडेट में से एक भी महिला कैंडिडेट को चुनाव में सीट नहीं दी है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अम्बाला एक लोकसभा सीट है, तो उस पे 5 महिलाओं ने आवेदन किया, नामांकन भरा, और उसमें से 2 महिलाएं प्रेजेंट में चुनाव लड़ रही हैं। और उसमें से 22 जो पुरुषों ने आवेदन किया और उसमें से 12 जो पुरुष उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से 12 और 2 14, यानी कि 14 उम्मीदवार अम्बाला लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है उसमें 3 महिलाओं ने नामांकन भरा, उस 3 में से 2 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। और वहीं अगर पुरुषों का अनुपात देखें तो पुरुषों ने 27 ने नामांकन किया और 27 में से 15 प्रेजेंट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से 15 और 2 17 भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि 2 उम्मीदवार अम्बाला से महिला हैं और 2 भिवानी महेंद्रगढ़ से महिला लड़ रही हैं। तो फरीदाबाद जो लोकसभा सीट है, तो फरीदाबाद लोकसभा सीट पे 3 महिलाओं ने नामांकन भरा, उसमें से अभी 2 महिला चुनाव मैदान में हैं और 29 पुरुषों ने चुनाव में नामांकन दाखिल किया, उसमें से 22 पुरुष चुनाव मैदान में हैं। और इस तरह से दोनों का जोड़ बनता है 24, यानी कि फरीदाबाद में 24 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उसमें से 2 ही कैंडिडेट महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जैसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ में है, वहीं अम्बाला में है। तो गुरुग्राम जो लोकसभा सीट है, तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पे 3 महिलाओं ने नामांकन दिया, 3 में से 1 जो महिला है। अब गुरुग्राम लोकसभा आप देखिए कितनी बड़ी लोकसभा है, यानी कि 9 असेंबली उसमें आती हैं गुरुग्राम में। तो उसमें से 9 असेंबलीज में से 1 महिला चुनाव मैदान में है और 40 पुरुषों ने उसमें नामांकन किया था, तो 22 उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें से 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं गुरुग्राम सीट पे। हिसार जो लोकसभा सीट है, हिसार लोकसभा सीट पे 4 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया, 4 में से 2 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। तो 2 का हम जिक्र कर चुके हैं, जिसमें नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जी चुनाव मैदान में हैं। और वहीं पुरुषों ने 40 ने नामांकन भरा और उसमें से 26 चुनाव मैदान में हैं। तो 26 और 2 28 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसा जो लोकसभा सीट है, तो सिरसा लोकसभा सीट पे 3 महिलाओं ने नामांकन भरा, उसमें से 1 महिला चुनाव मैदान में है। तो एक का नाम हमने पढ़ भी लिया, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो उम्मीदवार है कुमारी शैलजा जी चुनाव अकेली कैंडिडेट हैं, जो सिरसा से एक महिला के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। और वहाँ जहाँ तक पुरुषों की भागीदारी है, उसमें से 31 लोगों ने
नामांकन किया और 18 जो लोग हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तो 18 और 19 लोग सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो करनाल जो लोकसभा सीट है, तो करनाल लोकसभा सीट पे 4 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। 4 में से 2 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं और 29 लोग पुरुषों ने इसमें नामांकन दाखिल किया और 29 में से 17 जो पुरुष चुनाव मैदान में हैं और 17 और 2 19, तो 19 लोग करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है, अब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा चुनाव लोग मैदान में हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे 4 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। उसमें से एक फिलहाल जो प्रेजेंट में है वो एक चुनाव मैदान में है और वो भी इंडिपेंडेंस उम्मीदवार हैं। और वहीं 45 पुरुषों ने नामांकन दाखिल किया। तो 45 में से 30 लोग पुरुष जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं और 31 टोटल जो कैंडिडेट है 31 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। वहीं रोहतक जो लोकसभा सीट है, तो रोहतक लोकसभा सीट पे 4 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया और 4 में से 2 महिलाएं जो हैं अब चुनाव मैदान में हैं। उसमें से 36 पुरुषों ने नामांकन दाखिल किया और 36 में से 24 जो पुरुष हैं वो अब चुनाव मैदान में हैं और 24 और 2 26, यानी कि 26 कैंडिडेट रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं आखिरी जो सीट है सोनीपत जो सीट है, सोनीपत सीट से 4 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। तो 4 में से 4 के फॉर्म रिजेक्ट हो गए या उन्होंने नाम वापस ले लिए। तो सोनीपत जो सीट है उस पे कोई भी महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन का हम ले सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस की हम बात कर चुके हैं, बीजेपी की हम बात कर चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात कर चुके हैं, जजपा की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि इसमें 0 है। तो इसमें से 30 जो लोग हैं वो पुरुष जो हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किया। 30 में से 22 जो पुरुष हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल जो करें तो 10 सीटों पे टोटल महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया अलग अलग जगह लोकसभा सीटों से 37 ने, यानी कि 37 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं और इंडिपेंडेंस उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो 37 कैंडिडेटों ने फीमेल ने इस पे रिप्रेजेंटेशन दिया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन चुनाव रिप्रेजेंटेशन देना एक अलग बात है और चुनाव लड़ना दूसरी बात है। तो केवल महज 15 जो कैंडिडेट है, फीमेल जो कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में है। तो इसी तरह से पुरुषों ने जो टोटल नॉमिनेशन दिया इलेक्शन कमीशन को डिस्ट्रिक्ट वाइज 335 लोगों ने अपना नामांकन दिया। अब कितना बड़ा इसमें गैप है कि एक 37 टोटल एक महिलाएं दे रही हैं, 37 नामांकन दे रही हैं और पुरुष दे रहे हैं 335। और वहीं चुनाव जो लड़ रहे हैं 208 चुनाव पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। तो टोटल जो हम जब करते हैं पुरुष और महिलाओं का 10 सीटों पे तो 223 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तो टोटल 223 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो इसमें से 223 में से 208 यानी कि 208 पुरुष मैदान में हैं और महज 15 कैंडिडेट जो हैं फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हैं कि हम 50% महिला को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनकी भागीदारी देंगे। तो कहने में और काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि
अवेयरनेस जो है, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है, वो फैमिली बैकग्राउंड जिसका है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं शामिल हैं और उनके हस्बैंड शामिल हैं, तो उसमें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, अगर उनमें कोई महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती हैं तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन उसमें इस मामले में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है। तो जहां पॉलिटिकल अवेयरनेस कम होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज भी फीमेल को टिकट नहीं देंगे। अब बंतु कटारिया जी और कुमारी शैलजा जी, सुनैना जी और जो चौथी कैंडिडेट है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए इनको टिकट मिला। क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी तभी फीमेल को टिकट देगी जब उस पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। इवन जो सोशल वर्कर हैं, जो सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, अगर वो टिकट की डिमांड करती हैं एक लंबे टाइम पे, तो कई बार उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी टिकट देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो एक अलग अलग इश्यू है। लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस का ना होना सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे आप कुछ भी कहें कि पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान नहीं है, वीमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो ये गलत बात है। क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस आपके पास नहीं होगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। तो पहले पॉलिटिकल पार्टी उसी को टिकट देती है जिस पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी फैमिली में से मेंबर को टिकट दिया है, बंतु कटारिया जी को टिकट दिया है और शैलजा जी को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो महिलाओं की भागीदारी है वो ना के समान तो नहीं है, लेकिन इतनी दिखती नहीं है कि वो प्रूफ करती है कि उसमें टिकट ना देना ये प्रूफ करती है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। लेकिन पिछली दफा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से शशि सैनी को उन्होंने टिकट दिया था। अब की बार शशि सैनी को टिकट नहीं दिया। अब की दूसरे मेल कैंडिडेट नाम रख रहे हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होना, प्रतिनिधित्व होना पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेन लीडरशिप है अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज की वो पुरुषों के पास है। आप उसमें ये मान के चलिए कि उसमें जो स्टेट के जो अध्यक्ष हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, हरियाणा के ही मान के देख लीजिए कि आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के आप देखोगे तो सबके पुरुष ही हैं, महिलाएं नहीं है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आप देख लीजिए केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज की फीमेल कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती और दूसरी जो कैंडिडेट है ममता बनर्जी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी टाइप का थोड़ा सा है, लेकिन जब यह टिकटों का बंटवारा होता है तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन काउंट होता है। तो शिक्षित जो महिलाएं हैं, अपने आप को ज़्यादा शिक्षित महिलाएं समझती हैं और उसमें आना नहीं चाहती हैं, तो ये ड्रॉबैक उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैन जो है अपनी जो पावर है, पॉलिटिकल जो पावर है, वो आपको देगा नहीं, क्योंकि आप जब होगे नहीं तो आपको देगा कौन? सीधी सी बात है।
तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हरियाणा में जो टोटल 208 सीट जो कैंडिडेट हैं उस पे मेल कैंडिडेट हैं और महज 15 फीमेल कैंडिडेट हैं। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।